एक ब्लॉक M1 मास का, एक ब्लॉक M2 मास का। M2 के M1 से कम है, M1 ज्यादा है, M2 कम है, ठीक है ना। आर ज्वाइंड टुगेदर बाय ए पुली व्हेन द मास M1 इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h अबव द फ्लोर, इट स्ट्राइक्स द फ्लोर विद स्पीड। ये इसको छोड़ दिया, ये भारी है, ये हल्का है, इसको एकदम से छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये मानते हो? तो आपको ये बताना है कि ये कितनी स्पीड से टकराएगा ग्राउंड के साथ। या नीचे सर एक बच्चा, मान लो कोई बच्चा बोले, सोचे कि भाई ये ग्राउंड कहाँ है सर, ग्राउंड ये बना दिया भाई, मान लो ग्राउंड है, ये अगर टकराएगा, ये टकराएगा तो कितनी स्पीड से टक्कर मारेगा, कैसे करें बताओ आप? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डब्ल्यू नेट इक्वल डेल्टा के लगाओ इसमें, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू √2gh नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब है, वो तो जीरो स्पीड से किसी बॉल को छोड़ दे फ्रीली, कोई रस्सी वगैरह थोड़ी ना बंधी रहनी चाहिए, इसे तो रस्सी बंधी हुई है। वो तब होता था √2gh, तो जब यहाँ से बॉल को छोड़ देते थे कुछ नहीं बंधा होता था, और जब एज ट्रेवल करने के बाद जो वेलोसिटी होती थी वो था √2gh। तो यहाँ तो रस्सी बंधी हुई है, रिलीज तो रस्सी तो है, रिलीज वर्ड का मतलब यह है कि रस्सी भी नहीं है, रिलीज का मतलब यह है कि जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया इसको, लेकिन रस्सी तो है ही, रस्सी तो अपना काम करेगी, रस्सी अपना काम करेगी, तो √2gh नहीं लगा सकते आप। अरे माने कि नहीं माने? अब एक काम करो आप, डब्ल्यू नेट इक्वल डेल्टा के, अब ये जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा बताइए आप? देखो एक तो वर्क डन बाय mg होगा और एक वर्क डन बाय टेंशन होगा, और इज इक्वल्स टू इसकी जितनी वेलोसिटी होगी इसकी भी उतनी वेलोसिटी होगी, तो हाफ m1v², इसकी काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल वाली, और इसकी भी फाइनल वाली इतनी हो जाएगी, हाफ m2v² हो जाएगा यहाँ पे। अब सुनो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा इसके ऊपर बताओ? m1g का तो फोर्स लगा और h फोर्स इंटू इतना वर्क हो गया, और इस पे कितना वर्क हुआ बताइए यहाँ पे? माइनस का m2gh, ये आएगा वर्क, टेंशन इंटरनल है तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो हो जाएगा यहाँ पे। इस पर अलग अलग ब्लॉक पे देख रहे हैं ना, इस ब्लॉक पे जितना वर्क करेगी टेंशन, इस ब्लॉक पे उतना ही वर्क कर देगी, तो टेंशन वर्क डन बाय टेंशन जीरो। सोल्व कर लो, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v², ये आएगा आपके पास। इसको सोल्व करने का क्या पूछा गया था इसमें? v पूछा गया था, इसमें आएगा m1 माइनस m2 इंटू gh डिवाइड बाय में, इसको नीचे ले जाओ तो 2 पर चला जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? v² की, तो इसका अंडर रूट ले लो, v आ जाएगा। आंसर कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? दोनों ब्लॉक्स पे डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के लगाना है। क्या करना है बताओ? किस पे लगाना है? ये दोनों ब्लॉक्स पे। इस वाले ब्लॉक पे वर्क डन बाय mg वर्क डन बाय टेंशन देखना है, और इस वाले ब्लॉक पे भी वर्क डन बाय mg वर्क डन बाय टेंशन देखना है। तो ये तो क्या डब्ल्यू नेट इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा के में इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखो हाफ m1v² फाइनल वाली, इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ m2v², दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिख दिया आपने, माइनस में जीरो। ये फाइनल है, ये फाइनल दोनों की है, फाइनल इसकी भी दोनों की लिखोगे फाइनल, ये फाइनल है पूरी, ये फाइनल है। फिर इनिशियल तो -0 कर दिया। अब ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, बस आंसर आ गया। वर्क डन बाय mg, इसके ऊपर mg का वर्क कितना आएगा? m1g का फोर्स लग रहा है, h की शिफ्टिंग इतना आ गया, इस पे m2g का फोर्स लग रहा है, शिफ्टिंग ऊपर माइनस m2gh का वर्क आ गया। अब सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना है किसी को? ये मोमेंटम कंजर्वेशन कब लगता है मुझे तो आप एक बात बताओ, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। यहाँ mg का एक्सटर्नल फोर्स लग तो रहा है, इस पे नहीं लग रहा mg का एक्सटर्नल फोर्स। मोमेंटम कंजर्वेशन तब लगाते हैं जब दो कोई बॉडी तो कोलाइड कर रही हो, आपस में टक्कर मार रही हो और एक्सटर्नल फोर्स लगना रहा हो, या फिर तब करते हैं जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा हो, ठीक है, तभी लगाते हैं हम लोग।